नारायणपुर के नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको नारायणपुर विधायक निर्वाचित होने पर बधाई। धन्यवाद। नारायणपुर जिले में आपने बड़ा गड्ढा पाटा है और पहली दफ़े बढ़त हासिल की है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये गड्ढा हमने नहीं पाटा है। ये गड्ढा पाटने का काम यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। बड़े मजबूती के साथ में यहाँ पर चुनाव को लड़ा गया है। यहाँ मैं अकेला स्वयं नहीं लड़ा था, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सिपाही होने के नाते वो प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा था। और मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे नहीं हुई, उससे ज़्यादा खुशी उस गांव के उस छोर में रहने वाला, उस बूथ में रहने वाला उस कार्यकर्ता की को खुशी हुई। मैं समझता हूं कि इतने फ़ोन आए होंगे, इतने हमारे कार्यकर्ताओं के पास में फ़ोन आए हैं, उन्होंने जो खुशी का इजहार किया है, ये उनकी जीत है। हम ये पूरी जीत, छत्तीसगढ़ की पूरी जीत अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं, यहाँ की जनता को समर्पित करते हैं। हमारे ऐसे महान हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया और अपना बलिदान दे दिए, ऐसे हमारे स्वर्गीय साहू जी को, सागर साहू जी को, और हम रतन दुबे जी को समर्पित करते हैं। सीएम फेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, क्या भाजपा से केदार कश्यप फेस हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, उस नीति के तहत में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक निचले स्तर का कार्यकर्ता ऊपर स्तर तक पहुंच सकता है। ये गांधी परिवार की तरह नहीं है कि वहाँ पे जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और ये वहाँ वो भी नहीं है कि गांधी परिवार तय कर दे कि क्या कहते हैं ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो आम ला दे और आप राय बना लो, आम राय ऐसा नहीं बनता। ये विधायक दल तय करता है, यहाँ संसदीय बोर्ड तय करता है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसकी खुशी हम सबको है। लगातार अब बातचीत हो रही है, केदार कश्यप बड़ा चेहरा बीजेपी में, और आपने ऐतिहासिक बढ़त दिलाई है बीजेपी में। 15 साल केदार कश्यप मंत्री रहे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीएम फेस केदार कश्यप हो सकते हैं, पहली दफ़े बस्तर को सीएम मिलने जा रहा है, ऐसी बातें तेज हो गई है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे जो भी दायित्व सौंपेगी, उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। आज कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मेरा और क्या हो सकता है। एक छोटे से कार्यकर्ता को उस स्तर पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे बड़ी ख्वाहिश और कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कहने से ज़्यादा मुझे दिया है, मेरा कोई वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे इस प्रदेश को संवारा है। और भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर जो जिनके नेतृत्व में हम यहाँ पर सफलता प्राप्त की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे ओम माथुर जी जो हमारे एक जादुई नेतृत्व के धनी हैं, हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी, ऐसे लोगों ने पूरे संगठन को जो मजबूती प्रदान की, और हम उस मजबूती को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या मेन प्राथमिकता रहेगी आपकी, अब चूँकि आप चुनाव जीत गए हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब इस ज़िले का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उसके बाद हमारे चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे हमारे एरीगेशन के सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, 5 वर्षों में आप एक भी योजना बताइए जो उन्होंने लाया हो या किया हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो उन्हीं योजनाओं को बढ़ा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का काम, और मेरा भी, मैं भी एक सिपाही होने के नाते मेरा भी दायित्व रहेगा कि मैं राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन निचले स्तर पर यहाँ पे करा सकूँ। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करा सकूँ। चुनाव के 2-3 दिन पूर्व भाजपा नेता रतन दुबे की निर्मम हत्या हुई, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही दुखद हुआ, और ये हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और राजनीतिक रूप से तो नारायणपुर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है कि नारायणपुर में ऐसा युवा और ऐसा संघर्षशील जुझारू किस्म हमारे जो रतन दुबे, मैंने उन पर बहुत मुझे, क्योंकि उनके साथ में लगातार काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और एक एक लोगों की जानकारी और जिस तरीके से उनकी यहाँ की गोंडी भाषा पर उनकी पकड़ थी, ये अद्भुत थी। और जितना कहें उतना कम है।
वो केवल भारतीय जनता पार्टी या यहाँ की क्षति नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, मेरे परिवार के सदस्य के रूप में एक बहुत बड़ी क्षति है। मैंने एक अपने भाई को भी खोया है। अंतिम सवाल, जीत का आधार आप क्या मानते हैं और जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का आधार देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी ली कि हम छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार ने जो वादा खिलाफी की उसको लेकर के लोगों पे भयंकर असंतोष था। लोग बढ़ चढ़ करके पूरे इस मतदान में भाग लिए और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से विजय दिलाई। जीतने के बाद देखा गया आतिशबाजी कम हुई, क्या कारण रहा? देखिए हमारे नेता स्वर्गीय रतन दुबे जी और सागर साहू जी जिनकी लगातार हत्या हुई और उसको लेकर के एक मायूसी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ में काम किया। नारायणपुर में जिस तरीके से हमको लीड प्राप्त हुई और ये एक बहुत बड़ा संदेश है और कि यहाँ के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और उसके बाद यहाँ के पदाधिकारियों ने भी ये कहा कि हम ये जीत पूरी तरीके से हमारे नेताओं को समर्पित करेंगे। आतिशबाजी कम होना ज़्यादा होना ये खुशी का माहौल नहीं। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं है जो कांग्रेसियों की तरह हम उनके पैरों तले पे ला करके हम बम फोड़ने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संस्कारी पार्टी है। लोगों को किसी भी तरीके से असुविधा न हो इस बात की चिंता करें।